आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद को नहीं पता था, आई एम सो सॉरी, मुझे खुद को नहीं पता था। महर्षि अरविंद ने तो यहाँ तक लिखा है, महर्षि अरविंद आश्रम में, कि दुनिया की कोई ताकत भारत को नष्ट नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण बालिका और स्वागत है आपका वॉइस पे, जो है वॉइस ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि भारत के आम नागरिकों की आवाज। यह चैनल एक माध्यम बनेगा हमारे उन सवालों के लिए जिसे कोई सुनता नहीं या तो कहता नहीं, और हमारी उन मांगों और अधिकारों के लिए जिसे हर एक भारत के नागरिक का हक है। जुड़िए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, अपडेट्स मिलते रहे। चलते एपिसोड की तरफ। 28 मई 2025 को गुजरात के बड़ौदा शहर में श्री वीर सावरकर स्मृति केंद्र में श्री वीर सावरकर जी के 145वें जन्मदिन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें गेस्ट थे हमारे देश के प्रसिद्ध लेखक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी ने। डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी ने हिंदू राष्ट्र में हिंदू पे क्या चर्चा की, ये हम दिखाएंगे इस एपिसोड में। एवं डॉक्टर जिगर इनामदार जी के उपस्थित होने पर यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो गया, ये हम बताएंगे इस एपिसोड में, और जानेंगे लोगों से ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा क्या है उनके विचार और क्या सीख मिले उनसे। श्री प्रकाश अग्रवाल का टॉपिक था मीडिया एज अ वॉचडॉग। तो मैं वहां पे गया, मेरी टर्न आई, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, मीडिया एज अ वॉचडॉग, मीडिया एज अ लैपटॉप। आपको तो शर्म आनी चाहिए, यू आर स्टूजेस। आपको जो कहा जाता है वो आप छापते हैं, और स्पेशली ये ममता दी के उसमें कोलकाता में जो आपको कहा जा रहा है वो आप छाप रहे हैं। जो उनकी बुराइयां हैं, जो गलत काम हो रहे हैं वो आप बताते नहीं है। जो कहा जाता है मत छापो वो नहीं छापते। आपको पैसा दिया जाता है, आप यू आर बीइंग ब्राइब। आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। वीर सावरकर जी को भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा अन्याय भुगतने वाले पात्र के रूप में याद किया जाता है। आदरणीय अटल जी ने 1998 में सावरकर जी को याद करते हुए कहा था कि सावरकर यानी क्या? सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने दर्शन, सावरकर माने यौवन, सावरकर माने तार्किकता, सावरकर माने तेजस्विता, सावरकर माने संकल्प। आज हिंदू राष्ट्र कहाँ है? आज हिंदू कहाँ है? आज हिंदू राष्ट्र में हिंदू कहाँ है? यह सुनने के लिए वडोदरा के श्रोतागण बहुत ही उत्सुक है, और मैं प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी से विनती करता हूं कि वे आज इस सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबका। सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तमिलियन की जितनी अच्छी हिंदी हो सकती है मैं हिंदी में बात करूँगा। अगर मैं अभी चेन्नई में हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मुझे जेल में डाल देते स्टाइल में। लेकिन मैंने विशाल जी को और ऑर्गेनाइजर्स को पहले ही मैं वार्न कर चुका था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, विशाल जी मुझे हमेशा एक ही बार बुलाया जाता है। मैंने उनको 2-3 एग्जाम्पल भी दिए, लेकिन वो हिले नहीं, वो पैर डगमगाए नहीं उनके। पिछले साल इनफैक्ट कोलकाता में एक डिबेट हुई थी, जहाँ जेएसआई भी थे, मैं भी था, और वो कोलकाता में डिबेट का टॉपिक था मीडिया एज अ वॉचडॉग। तो मैं वहाँ पे गया, मेरी टर्न आई, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, मीडिया एज अ वॉचडॉग, मीडिया एज अ लैपटॉप। आपको तो शर्म आनी चाहिए, यू आर स्टूजेस। आपको जो कहा जाता है वो आप छापते हैं, और स्पेशली ये ममता दी के उसमें कोलकाता में जो आपको कहा जा रहा है वो आप छाप रहे हैं। जो उनकी बुराइयां हैं, जो गलत काम हो रहे हैं वो आप बताते नहीं है। जो कहा जाता है मत छापो वो नहीं छापते। आपको पैसा दिया जाता है, आप यू आर बीइंग ब्राइब। और सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है कोलकाता का। लैपटॉप, आप तो वॉचडॉग, आप लैपटॉप है। मुझे पता नहीं था कि डिबेट को स्पॉन्सर्ड बाय टेलीग्राफ। वहां से भागा, लोग कह रहे सर 15 मिनट है एयरपोर्ट जाने में, सर 10 मिनट है, ममता दी आ रही। वहां से निकला तो और 6 महीने पहले एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी में एक डिबेट में मुझे इवेंट में इनफैक्ट बुलाया गया, और उसमें एक टाइटल था पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। तो मेरी टर्न आई। अब मैंने कहा देखिए इस पे बोलने को तो दिन भी कम पड़ेगा, लेकिन वही है कि हम हर रोज
पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, वी बैश द लिविंग डेलाइट्स आउट ऑफ देम, और सबसे ज्यादा तो मैं देता हूँ हर रात को। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम कॉन्सेंट्रेट करें एक और डेमोक्रेसी के आर्म पे, दैट नीड्स टू बी क्रिटिसाइज्ड एंड दैट इज नॉट पॉलिटिशियन, वो तो हम दिन रात करते रहते हैं, दैट इज द जुडिशरी। आप कोई भी मुस्लिम कंट्री ले लीजिए, क्या आपको कभी ऐसा आप सोच भी सकते हैं कि Muslims will be discriminated in a country that is headed by a Muslim, or where leaders are saying proudly that we are Muslims? It's unthinkable. It really is unthinkable. I am no one to distribute certificates of Hinduism. मैं कौन होता हूँ? मैं खुद religious नहीं हूँ, proudly एक Darwinian atheist हूँ, as a science student of science. I am civilizationally a Hindu, as all of us are. Everyone belongs to any other religion or community is civilizationally a Hindu. भले वो कितना अपने आप को नकारे, सच से दूर नहीं जा सकते। नमस्कार, गुड इवनिंग। हम लोग यहाँ पे है सयाजी हॉस्पिटल में, इसके ऑडिटोरियम में, जहाँ पे हमारा चल रहा है अभी आनंद रंगनाथन जी का जस्ट अभी स्पीच खत्म हुआ है। ही वॉज इन बड़ौदा टुडे। वी हैव कपल ऑफ गेस्ट ओवर हियर। इनसे हम बात करेंगे कि क्या था आज आनंद रंगनाथन के आने का कारण, और जो हम रील पे देखते हैं उसमें और रियल में किस तरीके का फर्क है, ये देख के हमें पता चलेगा कि व्हाट इज अवर, वेयर आर वी एग्जैक्टली स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हुए हैं, कौन से मुकाम पे खड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, रील क्या है, रियल क्या है। सो लेट्स टॉक टू जेंटलमैन ओवर हियर। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनीष पाठक है, बड़ौदा का ही रहने वाला हूँ मैं। सर, आज हमारा बात हो रहा है आनंद रंगनाथन जी पे, बिकॉज ही इज इन बड़ौदा टुडे। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हम जो रील पे देखते हैं और रियल पे, और उनके बात करने का इम्पैक्ट जो हमें लगता है कंप्यूटर्स पे या मोबाइल पे, क्या आपको लगता है रियल में क्या इसमें फर्क है? सर, मुझे कोई फर्क नहीं लगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन जो रील पे दिख रहे हैं, रियल में भी वही है, बहुत ही क्लियर है अपने थॉट्स में, अपने विचारों में बहुत ही क्लियर है डॉक्टर आनंद रंगनाथन। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आया था कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम में लेके जा रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत ही सही बात बोली है, हिंदूज को अवॉइड करने की बात बोली है, वो बहुत सही है मेरे हिसाब से। और वीर सावरकर स्मृति केंद्र का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर आनंद रंगनाथन जैसे वक्ता को इनवाइट किया। कितने हिंदुओं को सर आपको लगता है कि इस चीज के बारे में पता है, या कितने लोग सपने में जी रहे हैं? आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद को नहीं पता था। आई एम सो सॉरी, मुझे खुद को नहीं पता था। और ये यहाँ आने के बाद ऐसी सारी चीजें पता चली है जो अब तक हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। काफी कुछ नई चीजें जानने को मिली मुझे। सर, इसी तरह लाइक हमें लगता है कि वीर सावरकर स्मृति एवं आरएसएस और ये तरीके जो दल जो है हमारे संघ बने हुए हैं इंडिया में, आपको लगता है कितने लोगों को ज्वाइन करना चाहिए कि इसमें से क्या सीख आती है? आपको क्या लगता है सर, कितना सीख आता है इसमें से? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं किसी भी दल में नहीं हूं तो मुझे आइडिया नहीं कहाँ से कितना सीखने को मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही हाई टाइम है अभी कि हर हिंदू को कोई ना कोई संगठन से जुड़ना पड़ेगा, और हर संगठन को भी जुड़ना पड़ेगा 100%। और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के सभी संगठन को आना पड़ेगा, तब जाके आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लाइक इसी के साथ हम और लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या इफेक्ट हो रहा है लोगों की लाइफ पे आनंद जी का, एंड हाउ रियल ही इज। थैंक यू एंड कंटिन्यू वॉचिंग इट। सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो जिस तरीके से हिंदू का जागरूकता हो रही है समाज में, क्या आपको लग रहा है कि ये रील और टेलीविजन को देख के जागरूकता हो रही है, या ये अंदर से एहसास हो रहा है? क्योंकि सर, कितने लोग पाठ करते हैं, कितने लोग क्या पढ़ते हैं हिंदुत्व के बारे में, आपको क्या लगता है कितने लोग अंदर से रियली सनातनी हैं, न सिर्फ बताने के इस पे? नहीं, वास्तव में अपने भारत में जो सनातन का बीज पहले से ही हर व्यक्ति में मौजूद है, बट इस समय में जिसको युग परिवर्तन का समय कहा गया है, इसमें विशेष रूप से सोशल मीडिया ने अपना महत्व रोल प्रदान किया है। बट उसमें बीज रूप में जो उनके संस्कार थे वो इनके माध्यम से भी जागरूक हो रहे हैं। महर्षि अरविंद ने तो यहाँ तक लिखा है, महर्षि अरविंद आश्रम में, कि दुनिया की कोई ताकत भारत को नष्ट नहीं कर सकती। यहाँ तक कि लिखा है कि पूरे विश्व का आने वाला भविष्य भारत द्वारा गढ़ाया जा रहा है। तो भारत पुनः अपनी जो गौरव गाथा थी वो वापस अपने जगत गुरु के रूप में या आर्थिक महासत्ता के रूप में पुनः उभरी रही। और ये सबसे ज्यादा इसमें अनुमान या किसी भी राष्ट्र की जो सशक्त पीढ़ है तो वो युवा शक्ति है, उसका जो मेरुदंड कहा जाए, उसका कर्ण आधार कहा जाए, यूथ पावर। और यह वर्तमान समय में ईश्वर की अनुकूल की व्यवस्था से देखो तो पूरे विश्व में भारत ही एक युवा देश है जिसमें 65 से 70% युवा शक्ति 35 साल से नीचे है। यदि इस युवा शक्ति को प्रॉपर नर्चर किया जाए, उनके अंदर रहे पोटेंशियल को जागरूक करके देश और राष्ट्र के हित में नियोजित किया जाए, तो ये दिन दूर नहीं है
कि यदि एक युवा भारत का संकल्पित हो जाए कि मुझे देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो चंद वर्षों में भारत वही जो संकल्पना थी जगत गुरु और सोने की चिड़िया वो प्राप्त कर लेगा। पाकिस्तान से हर भारतीय नागरिक से हो रहा है, बट ज्यादा अपेक्षा जागरूक व्यक्ति और जागरूक संगठन से होनी चाहिए। तो उनमें वो जागरूकता लाने का उन्होंने काम किया। कहीं पे भी हमारी कुछ चूक रह जाती है तो वो उनके माध्यम से आज जो उन्होंने बात की, आई नीड जस्टिस एंड इक्वालिटी टू ईच एंड एवरी, उन्होंने सिटीजन, उन्होंने मानवतावादी बात की कि भाई हर व्यक्ति एक समान है, न जात में भेद, न जात, न लिंग, संप्रदाय, भाषा से कोई बात नहीं। तो वो बात अभी भारत में जो मानवतावादी धर्म जो था अपना, वो उसी प्रिंसिपल के धीरे धीरे अपना वो माहौल बन रहा है। तो इसमें ऐसा कोई व्यक्तिवाद या संगठन से उनका, बट उन्होंने जिस संगठन से या जिस सत्ता से अपेक्षा है वहां पे थोड़ा और ज्यादा काम करने और ज्यादा सक्रियता भूमिका निभाने की, और वीर सावरकर के जो स्वप्न थे, उनके आदर्श से, उनके जो सूत्र थे, वो प्रिंसिपल्स को कैसे संजोया जाए साथ में मिलकर, वही बात की। थैंक यू सो मच सर। एंड इसी तरीके से हम अगर फॉलो करते गए, जैसे हमारे नॉलेज वाले लीडर है आनंद रंगनाथन जी या जिगर इनामदार एवं जेएसआई दीपक जैसे, इनके फॉलो करने के सिर्फ सुन के नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा हुआ है उसको डीप थॉट करके, बिकॉज दे आर दी डीप थिंकर ऑफ इंडिया, दे आर द फ्यूचर थिंकर्स ऑफ इंडिया, राइट। अगर इनकी भावना और जो बता रहे उसको हम अगर बैठ के डिटेल्स केस स्टडी किया, आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज पे वो बताना चाह रहे हैं। आप रियल से मतलब रखिए, आप रियल से मतलब रखिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे सर ने बताया, युवा जो है इंडिया का, वो कल का फ्यूचर है। So think about it, guys. Gen Zs, whatever G you are, our duty is to think whatever elders are saying, they are teaching, and follow their footsteps and achieve the dream to make a vibrant India. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir.